वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्ययोजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्ययोजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया यहाँ पे हिंदी विषय की पाठ्ययोजना। और ये हमारी जो हिंदी की पाठ्ययोजना है ये आप जो यह सबसे कठिन समय नहीं है, प्रकरण पे है। और ये आप क्लास 6th 7th दोनों क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसी तरीके के पाठ्ययोजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, सूक्ष्म पाठ्ययोजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, या फिर आप लोगों को बीएड की क्लासेस बीटीसी की क्लासेस लेनी है, तो शाम के 7 बजे, आज से टाइम चेंज कर रहा हूँ, 6 बजे थी क्लासेस की टाइम। लेकिन कुछ बच्चों को जल्दी उस टाइम नहीं मिल रहा था 6 बजे की क्लासेस अटेंड करने का, तो 7 बजे की लाइव क्लासेस होंगी आज से। और अगर आप लोगों को सीटेट की भी क्लासेस लेनी है लाइव क्लासेस, तो बिल्कुल फ्री है सारी कंटेंट। आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है वीडियो के, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जितने भी फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ वो सब आपको मिलते रहें, पता चलते रहें आपको। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए लिखा गया दैनिक पाठ्ययोजना। आपका जो भी पाठ्ययोजना होगा, दैनिक पाठ्य जो भी पाठ्ययोजना की नंबरिंग होगी, जैसे यहाँ पे अगर पाठ्ययोजना की संख्या 1 है तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, अपने अनुसार यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्ययोजना बनाई है। कक्षा में यहाँ पे बता रहा था कक्षा 8वीं के लिए आज की पाठ्ययोजना, में गलत आप लोगों को 6-7 बता रहा था। तो कक्षा 8वीं के लिए है ये। आपको कक्षा 8 के बुक में, आपको हिंदी के बुक में मिल जाएगा ये चैप्टर। कालांश यानी कि चक्र, यानी कि पीरियड की नंबरिंग। कालांश कहिए, चक्र कहिए, या फिर इंग्लिश में पीरियड कहिए, तीनों को मतलब सेम होता है। इसमें आपको अपने जो पीरियड है उसकी नंबरिंग करनी होती है। जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिखिए। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्ययोजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। समय यहाँ पे लिख दीजिए आप, 30 से 40 मिनट लिखा गया। आपको जितना समय आपको कॉलेज वाले देते हैं वो लिखिएगा। विषय हिंदी का है। और प्रकरण में पहले बता चुका हूँ, यह सबसे कठिन समय नहीं। ये है आपका आज का चैप्टर। अब आपका आता है उद्देश्य। पहला उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे तो ये उद्देश्य आपका विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को किस प्रकार की नॉलेज देना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है। पहले तो एक कॉलम बनाइए उद्देश्य, दूसरी तरफ बनाइए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि आप ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या व्यवहार परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता के भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान या प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कविता में आए नवीन शब्दों का स्वराघात बालाघात का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। दूसरा है यहाँ पे अर्थग्रहण। विद्यार्थी धैर्यपूर्वक व मनोयोग से कविता को सुनकर कविता का सारांश ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी यह सबसे कठिन समय नहीं कविता को पढ़कर अर्थ ग्रहण करके कविता के मुख्य भावों, विचारों तथा तथ्यों का चयन कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अव्यक्त। इसमें लिखा गया विद्यार्थी सुस्वर वाणी में कविता का पाठ करके अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। अगला हेडिंग है यहाँ पे अभियोगिता। विद्यार्थी उचित स्वर, आरोह अवरोह से कठिन कविता का पाठ करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पाठ में आए नवीन शब्दों से शुद्ध लेखन की योग्यता विकसित कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है इसमें अभिरुचि। विद्यार्थी यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता पढ़कर सद साहित्य एवं उनके कवियों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। छठवां हेडिंग है इसमें पॉइंट अवृत्ति। विद्यार्थी उचित स्वर, आरोह अवरोह से कविता का पाठ करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। इतना सब करने के बाद आपका अगला हेडिंग आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया लपेट फलक, झाड़न जिसको डस्टर कहते हैं, श्वेत वर्तिका यानी चौक, संकेतक, पॉइंटर, चार्ट आदि। अगला हेडिंग है शिक्षण विधि में पठन कौशल है, स्पष्टीकरण कौशल है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रविधि है। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान लिखा गया देखिए विद्यार्थी यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पे जब आप ये पद्य पढ़ेंगे, नीड़ का निर्माण फिर या फिर नेह का आह्वान फिर ये बोलेंगे। उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। और यहाँ पे देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बना लीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। यहाँ पे छात्राध्यापक हैं, लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा। बच्चों से आप प्रश्न इस जो ऊपर की 2 पंक्तियाँ बोले उससे पढ़ के पूछेंगे। इस कविता में चिड़िया क्या कर रही है? बच्चे बोलेंगे घोंसला बना रही है। आप ये नीड़ का निर्माण फिर जब पढ़ाए रहेंगे तभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले के चैप्टर तो आप पढ़ाएंगे। दूसरा प्रश्न है चिड़िया का घोंसला बार बार गिर जाता है, तो बच्चे बोलेंगे हवा के कारण। किसके कारण गिर जाता है? बच्चे से पूछिए। तो तीसरा प्रश्न है हवा के कारण घोंसला गिर जाने पर चिड़िया क्या करती है? बच्चे बोलेंगे पुनः घोंसला बनाती है। चौथा प्रश्न चिड़िया द्वारा घोंसला बना लेने से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बच्चे बोलेंगे कठिनाई से ना घबराने की। फिर पांचवा प्रश्न है कठिनाई का मुकाबला कैसे करना चाहिए? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है, आप सभी को पता है उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है। उद्देश्य कथन में देखिए बोला गया छात्रों आज हम कठिनाई से संबंधित यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको ये चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं, यह सबसे कठिन समय नहीं।
अब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। 4 कॉलम बनाइए। अध्यापन बिंदु या फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट्ट सारांश और सहायक सामग्री। अध्यापन बिंदु है स्वस्वर वाचन करेंगे, कविता को पढ़ेंगे आप। छात्राध्यापक कविता को पढ़ेगा। छात्राध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख उचित यतिगति व लयपूर्वक कविता का सस्वर वाचन करेगा या फिर करेगी। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया विद्यार्थी मनोयोग व धैर्यपूर्वक सुनेंगे उसको। विधि प्रविधि है पठन कौशल थी। अनुकरण वाचन है छात्राध्यापक जो कथन यहाँ पे दिया गया था उसको बच्चों से कहेगा कि उसका अनुकरण वाचन किया जाए। विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थियों को कविता का अनुकरण वाचन करने का आदेश देगी। यहाँ पे विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद आता है प्रविधि और विधि जो है वो पठन कौशल है। अब यहाँ पे श्यामपट्ट वाले कॉलम में एक शब्दार्थ लिख दीजिए। श्यामपट्ट में वाले कॉलम में एक ब्लैक चार्ट पेपर ले लीजिए, उस पर व्हाइट स्पार्कल पेन से इस तरीके से चिपका के लिख सकते हैं। शब्दार्थ है झड़ती यानी गिरती, थामना यानी सहारा देना, प्रतीक्षा यानी इंतजार, वक्त यानी समय, तमाम यानी बहुत अधिक, खबर यानी समाचार, सदियों से, युगों से, आखिरी यानी कि अंतिम। अशुद्ध संशोधन है छात्राध्यापक कथन छात्राध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को यहाँ पे शुद्ध कराएगी या फिर कराएगा। विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। जैसे प्रतीक्षा है, वहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगी, प्रतीक्षा हो जाएगा। आखिरी में आखिरी छोटी की मात्रा रहेगी खी पे। वक्त यानी कि वक्त इस तरीके से लिखा जाएगा, वक्त ये लिखे थे वक्त लिखा जाएगा। तो अशुद्ध संशोधन हो गया। विधि यहाँ पे निरीक्षण विधि थी। बोध प्रश्न अब आएगा, यहाँ पे देखेंगे चिड़िया की चोंच में क्या दबा है, बच्चे बोलेंगे तिनका। दूसरा प्रश्न है यात्रियों को गंतव्य स्थान तक कौन पहुंचा रहा है, बच्चे बोलेंगे रेलगाड़ी। तीसरा है सदियों पुरानी कहानियाँ कौन सुना रही है, बच्चे बोलेंगे बूढ़ी नानी। ये कहानी पढ़ाएंगे तभी बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे, ऐसे नहीं दे पाएंगे। श्यामपट्ट पे भी इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख दीजिए। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पूछ रहे थे तो प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गया। फिर कठिन निवारण शब्द आएगा छात्राध्यापक कथन में या फिर छात्राध्यापिका कथन में। छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर कठिन शब्दों के अर्थों को लिखकर प्रस्तुत करेगा। विद्यार्थी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे श्यामपट्ट पे कठिन जो शब्द है उसका उत्तर लिख दीजिएगा। प्रविधि है अर्थ स्पष्टीकरण विधि थी तो यहाँ पे लिख दीजिए अर्थ स्पष्टीकरण विधि। पुनः स्वस्वर वाचन है यानी उस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। छात्राध्यापक कविता का पुनः उचित यतिगति व लयपूर्वक वाचन करेगा। विद्यार्थी कविता को मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि है पठन विधि। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है छात्राध्यापक कथन में। कविता में कवित्री ने मनुष्य को किस ओर बढ़ने के लिए कहा है, बच्चे बोलेंगे अपने लक्ष्य की ओर। दूसरा इसके बाद यहाँ पे यही चीज़ें यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट पे भी लिख दिया गया है उसका आंसर, जिससे बच्चे उस आंसर को देखें तो उस चीज़ को समझ सकें। अगर आंसर नहीं देख पाएंगे, हो सकता है सुन न पाएँ, तो क्या होगा, भूल जाएंगे वो। दूसरा प्रश्न है प्रश्न लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मनुष्य को किससे नहीं घबराना चाहिए, बच्चे बोलेंगे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से। तीसरा प्रश्न यह सबसे कठिन समय क्यों नहीं है, बाकी है क्योंकि अभी भी आशा बनी हुई है। प्रश्नोत्तर प्रविधि थी। मौन वाचन अब आता है आपका। मौन वाचन में फिर से बच्चों से मौन वाचन कहा जाएगा कि बिना होठ बोले उसको वाचन करें। तो यहाँ पे देखेंगे छात्राध्यापक छात्रों को मौन पठन के लिए कहेगा। विद्यार्थी उसका निर्देशानुसार मौन पठन करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न है, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रस्तुत कविता में संदेश है। 4 ऑप्शन है निराशावाद, लक्ष्य की ओर बढ़ने का, अपनत्व का भाव का, प्रेम व सहयोग का। तो यहाँ पे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का है। प्रश्न दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी भी डैश 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 स्टेशन पर। तो यहाँ पे आप पढ़ाए रहेंगे तो यहाँ पे फिल कर पाएंगे बच्चे। तीसरा प्रश्न है कवित्री बूढ़ी नानी की कहानियों के माध्यम से क्या कह रही है। चौथा प्रश्न है मनुष्य को निरंतर किसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर। और लास्ट हेडिंग आपको देखिए हो सकता है यहाँ दिखना रहा है, गृह कार्य लिखा गया है। गृह कार्य लिख लीजिएगा। बच्चों को घर से करके लाने के लिए कुछ प्रश्न दे दीजिएगा जो पढ़ाए उससे रिलेटेड, जिससे बच्चे घर पर जाएँ उस चीज़ को रिवाइज करें और आपके जो लक्ष्य था इस चैप्टर को पढ़ाने का वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य में एक प्रश्न दिया गया, कविता के मूल भाव को सरल शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये था पूरा का पूरा दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर आज का लेसन प्लान से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, BEd BTC की क्लासेस लेनी है डेली बेसिस पे, शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप लोगों को सीटेट की भी क्लासेस जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी, ये सारे कंटेंट अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।